लैपटॉप पे भी मैंने किया हुआ है, लैपटॉप पे भी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, कोशिश करो क्योंकि देखो पेपर में आपका मुझे अभी न्यूज़ मिली है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस 12 अप्रैल तक एक्सटेंड हो रही हैं, ठीक है? सो आई गेस पेपर भी 12 अप्रैल के बाद ही होना है, है ठीक है? मुझे ये कंफर्म है अभी सर? नहीं कंफर्म नहीं है। नहीं, ये कंफर्म मुझे कब होगी? सही कंफर्म कब दोस्त मिलेगा? कंफर्म आज होगी और अगर ऐसा हुआ तो मिड जो मैंने बनाया है मिड एग्जाम उसमें मजीद एक्सटेंड करूंगा, मैं उसको मजीद बढ़ाऊंगा क्योंकि क्लासेस भी बढ़ेगी। सर, तो मिड्स हमारे सर ये ऑनलाइन ना होंगे? करें सर। नहीं सर ऑनलाइन नहीं ऐसा होंगे। मत करें, सर ऐसा नहीं करें। सर क्यों? पिछला पूरा रिकैप करा सर देगा सर, ये तो सर बहुत जुल्म रिकैप करा होगा। दीजिएगा, ये ऑलरेडी बहुत है सर। यस सर, टाइम भी नहीं होता है मिड्स में इतना, और इतना टाइम टेकिंग है सारा। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और फिर हम इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है लैपटॉप और इन सब चीजों की। क्यों नहीं है? तो मैं वो तो आप लोग कब से बोल रहा हूँ लैपटॉप लाजमी लो वरना उसके बगैर काम नहीं चलेगा भाई। नहीं, इसमें कंप्यूटर लैपटॉप लाजमी सर लो वरना वो नहीं तो चलेगा काम। बात सही है सर, लेकिन ये सिलेबस बढ़ना तो नहीं चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। क्लासेस भी तो बढ़ ली तो सर वो हमारे रिवीजन के लिए बढ़ रही है। जी सर, क्योंकि ऑनलाइन बताओ क्लासेस में बताओ मैंने तुम्हें इतना मैंने तुम लोगों को लास्ट एग्जाम का पेपर दिखाया था ना, उसमें 4 क्वेश्चन थे, ठीक है? आप लोग के सिर्फ 3 क्वेश्चन रखे हैं मैंने और एक जो बड़ा क्वेश्चन था वो तो मैंने हटा ही दिया। क्यों? क्योंकि रमजान बीच में थे, आप लोग की खुद की एनर्जी भी नहीं थी और मेरी भी एनर्जी नहीं थी, तो इसी वजह से हम लोग ज्यादा कवर कर नहीं पाए। लेकिन सर अब पहले जो है न्यूज़ क्लासेस बढ़ न्यूज़ जाएंगी सर तो ये कंफर्म मुझे हो करना सबको जाए। पड़ेगा। आता है। अगर अगर कंफर्म होती है न्यूज़ तो फिर हम देखते हैं। सर नहीं आप आप नहीं तो देखोगे ये सालिक, आप नहीं उसके देखोगे, हिसाब देखूंगा से मैं। बता रहे हैं ना, आप क्लासेस नहीं के हिसाब देखोगे से बता रहे सालिक। हैं। पेपर तो 1 घंटे का होगा। नहीं नहीं 1.5 घंटे का होगा। चलें सर, नहीं मैं ये 1.5 घंटा बोल रहा भी हूँ, कैसा सर फिर होता भी है। सर बहुत टाइम लग जाता है। हमें सर तो हम वो इतना इसका डिस्कस कर आंसर रहे हैं, स्टेटमेंट बनाते हम बनाते इतना आपको टाइम लगता है। हम आपको इतना बोल रहे हैं, ये ना हो कि न्यूज़ एंड में कंफर्म ही ना हो 6 अप्रैल को ही पेपर हो। लेट्स सी, लेकिन हमारे पास नेक्स्ट क्लास तो फिर भी होगी। नेक्स्ट सर आप क्लास तो हमारे रिकैप पास कराएंगे ना? सर नेक्स्ट में तो सर रिवीजन कराएं, ये बात तो बिल्कुल सही सर। असल में जी सर। हाँ, रिवीजन बहुत अच्छी चीज़ होती है, चीज़ें याद आ जाती हैं। और सर मैं फर्स्ट तुम लोग क्लास का वाला तो असाइनमेंट दूंगा बिल्कुल ना। ही अलग हो गया है, तो वो तो अच्छा करना देखो पड़ेगा। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। मैं तुम लोग का असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? वो सही से कर लेना और खुद करना, तो आप लोग पेपर भी कर लोगे। अच्छा दूसरी बात, एक आप कंप्यूटर लो, लैपटॉप लो, उसमें एक ऐप आती है एनीडेस्क के नाम से, उसको उसको डालो सिस्टम में, ठीक है? उसको इंस्टॉल करो। आपको कोई भी मसला होगा ना रिवीजन में या प्रैक्टिस में या असाइनमेंट में, उस ऐप के थ्रू मुझे जो है वो मैं एक्सेस कर लूंगा आपका पीसी और आपको कॉल पे ले लूंगा जिसको भी कोई मसला होगा, ठीक है? और फिर आपके कंप्यूटर पे आके जो भी है आपकी क्यूरी रिजॉल्व कर दूंगा। तो ये तरीका होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मुझे नहीं लगता कि रिवीजन हो पाएगा क्योंकि हम मैं ऑलरेडी टाइम दे रहा हूँ आप लोग को रिवीजन का, असाइनमेंट्स का, इन सब का, तो पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है? लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अभी तक तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा देख लेना। सर ये तो आपने बहुत डराने वाली बातें कही थी। क्यों? आप लोगों ने उस दिन कितनी आराम से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर ली थी। देखो मुझे भी अंदाजा है, मुझसे भी कहा गया है कि यार इतना पेपर बनाना कि 1.5 आवर्स में स्टूडेंट्स आराम से अटेम्प्ट कर लें, ठीक है? तो मैं भी उस हिसाब से बनाऊंगा ना, मुझे भी अंदाजा है ना आप लोग कहाँ खड़े हो, क्यों फिक्र कर रहे हो आप जी लोग? सर, सर आपकी बात बिल्कुल सही कि हफ्ता बढ़ रहा है ना, और लेकिन सर हम इसकी अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, भले ही हम जितनी भी अभी कर रहे हैं, अभी उतना तो हमारा हाथ नहीं बैठा है ना इस चीज पे कि हम 1.5 घंटे में 4 चीजें कर लें फौरन तो फौरन। फिर मैं आप लोग को क्या करूं? फिर मैं आप लोग को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजूं मजीद कि आप लोग प्रैक्टिस करो? यस सर, और सर अगर हो सके ना तो आप पिछला मिड का पेपर भी भेज दें, और जैसा भी बनाएंगे ना उस तरह की अगर एक दो और आप भेज सकें तो। अच्छा
चलो मैं भेज देता हूँ, ओके सर। लेकिन देख लो अगर उसको कॉपी करना ना तो आप लोग फंस जाओगे, फंस जाओगे आप लोग, तो सर परेशान हो हमें जाओगे। बताएं ना कि क्या क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, फिर उसी हिसाब से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजें। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं जैसे लेके चल रहा हूँ वैसे चल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, ओके ओके। टेंशन नहीं लो, फिकर नहीं करो, जैसे मैं लेके चल रहा हूँ वैसे ही चलो, और मैं जो कह रहा हूँ वो प्रैक्टिस करो अच्छे से, तुम लोग का वैसे ही पेपर हो चलेंगे। जाएगा। सही है, अच्छे से पेपर हो जाएगा। मुझे भी फिक्र यार, आप लोग क्यों फिक्र कर रहे हो? हम्म। आप लोग के मार्क्स खराब नहीं आने चाहिए, यानी कि आप लोग जितनी मेहनत की है उसमें मिलेगा। देखो लास्ट टाइम हाईएस्ट मार्क कितने थे? 97 या 98 थे एक स्टूडेंट के, ठीक है, जिसने किया था काम। और सेकंड हाईएस्ट थे 95। सो मैं कंजूसी नहीं करता मार्क्स देने में, और जिसने काम किया था नजर आ रहा था। और एक स्टूडेंट के थे, मतलब लोएस्ट के थे 48, 48 थे आई थिंक, या 50 या 52 समथिंग थे, ठीक है। तीन स्टूडेंट के थे 48, 50 और 52। सो भाई सबसे जिसने जो काम किया था उस हिसाब से दिया था, यानी कि ना मैं मार्क्स देने में कंजूसी की है मैंने, और ना मार्क्स डिटेक्ट करने में कंजूसी की है, क्योंकि मुझे दिख रहा था, मैं क्लासेस पे देख रहा था, मैं असाइनमेंट्स देख रहा था, मैं क्विजेस देख रहा था, मैं क्लास में इंटरेस्ट देख रहा था, कितना टाइमली बंदा आ रहा है नहीं आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है उसका, और पेपर उसने किस तरीके से अटेम्प्ट किया। इन सबको मिल मिला के मैंने ये जो है ना, फिर मैंने रिजल्ट बनाया। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं कैसे रिजल्ट बनाया था। देखो इसमें ये सारी चीजें मैं तुम लोग के साथ भी करूंगा, तो बी प्रिपेयर्ड गाइस। लेट मी शो मार्कशीट। सो मैं इसको दिखाने का मकसद ये है कि अ, आप लोग भी जो है वो, अभी आप लोग को कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है? सर एक्सेल एक्सेल। एक्सेल खुला है। एक्सेल, ओके। ये देखो, तो भाई ये इस तरीके से आपकी फाइनल मार्क्स मार्किंग होगी, ठीक है, और कोई कंजूसी नहीं होगी इसमें, ठीक है। आपने काम किया है, आपको मिलेगा। इस लाइक ये देखो कि ये मिड टर्म के मार्क्स हैं आउट ऑफ 25, ये फाइनल के हैं, ये क्विज़ेस के हैं। सही है, देखो जिसने क्विज अटेम्प्ट किया है ना 10, उसका 10 है, असाइनमेंट्स के भी। जिसने 10 किया है उसका 10 है, जिसने जिसने नहीं किया उसके 4 भी हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आउट ऑफ 6 थी, सर दिए मैंने मार्क्स। हाँ सर मिड्स हमारे 25 मार्क्स के होंगे? नहीं, अभी क्योंकि रमजान थे और ऑनलाइन क्लासेस हैं, इस दफा मैंने 20 का रखा है, लेकिन अगर ये बढ़ रहा है ना, या क्लासेस हमारे पास बढ़ ली हैं, तो मार्क्स भी सर बढ़ा दूंगा मैं, अभी मैं सर रिवाइज ऐसा कर ना सकता करें। हूँ। देखो अच्छी बात है ना, अगर देखो तुम मिड में अगर जितना तुम्हारे पास, तुम लोग को तो कहना चाहिए सर बढ़ा दें इसको, मिड टर्म को 30 पे ले जाएं, क्यों? सर आप सर आप समझे तो उन्होंने बढ़ाई, उन्होंने दिन क्यों बढ़ाई? क्योंकि उनको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे इतने समझ नहीं एग्जैक्टली पाए होंगे। सर। हाँ, सर आप आप वो लोग तो को समझे। देखो मेरी बात सुनो लिशबा, आप अभी मुझसे ये कहो कि आप इसको 35 पे ले जाएं, वजह बता रहा हूँ। क्योंकि देखो अभी मुझे 100 मार्क्स पूरे करने हैं आपके, सही है। अब अभी अगर 35 मार्क्स का तो मैं अभी बनाता हूँ ना पेपर, तो इसमें सिर्फ एक्सेल है, और एक्सेल आप लोग तकरीबन आप लोग अच्छे से कर रहे हो, और प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से हो जाएगा। तो आप 35 अटेम्प्ट कर सकते हो और करीब करीब पहुंच सकते हो 35 के। लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट सेशन में, यानी कि पोस्ट मिड एग्जाम जो है, वो आपके पास पावर बीआई भी आएगा, आपके पास क्विक बुक्स भी आएगा। आप उसमें जो है ना वो, मैं बता रहा हूँ उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो पावर बीआई। अगर आपको एक्सेल सही से नहीं आता होगा, पावर बीआई आप में फंस जाओगे उसमें। देखो मैं अगर 35 का या 25 का जितना ज्यादा से ज्यादा रखूंगा, वो माइनस होंगे अल्टीमेटली कहाँ से? फाइनल एग्जाम से। समझ रही हो ये बात? उधर आपको जी मार्जिन सर। मिलेगा, उधर आपको मार्जिन मिलेगा, यस सर। समझी? तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ क्या करना है, मुझे आप लोग के लिए भी सोचना है। अच्छा ये देखो, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो थी, क्लास प्रेजेंटेशन, ये अवेलेबल ही नहीं थे, ये जीरो वाले भाई तो नहीं दिया।
क्लास पार्टिसिपेशन एंड पंक्चुअलिटी। प्रोजेक्ट क्या होगा? अभी वो डिस्कस करेंगे बात, ठीक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आप चलो ठीक है। अच्छा आप लोग और बिजनेस एनालिटिक्स में हो आप लोग? अभी कोर्स है आप लोग का? यस सर। बिजनेस एनालिटिक्स है, ठीक है, ओके, सबका है? यस यस सर। यस जी जी सर। हाँ बस ठीक है। मैंने एक काम किया था लास्ट टाइम, ये लोग जो बिजनेस एनालिटिक्स में काम कर रहे थे ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, ठीक है, मैंने जो इन्होंने उस पर काम किया था बिजनेस एनालिटिक्स पे, मैंने उसी को रेप्लिकेट करा दिया था अपने काम में। यानी कि मु- अगर आपने 100% वहां काम किया है तो 20% और काम करोगे, दोनों रिपोर्ट हो जाएंगी, समझ रहे हो? डन हो सो गया सर। हाँ, अब ये वो दोनों वाइस वर्सा चलेंगे। अगर वो जो काम दे रहे हैं वो इसके लिए काम कर लोगे तो उधर प्रेजेंट कर लोगे, उधर के लिए कर लोगे तो उधर प्रेजेंट कर लोगे, ठीक है। मैं तो ट्रिक्स बताऊंगा आप लोग को ना, मसला नहीं है, सही है, ओके सर। ओके सर ओके टेंशन नहीं लो, मैं साथ हूँ आप लोगों के, आप अच्छे से कर लोगे। सर हाँ सर मेरा सर जो पहला असाइनमेंट था ना, मैंने आपको बताया था, पता नहीं क्यों वो अपलोड नहीं हुआ था उस पे हाँ, आपने LMS ईमेल की पे। थी, आपने ईमेल की जी थी, सर, लेकिन तो बस वो देख लेगा। नहीं, ईमेल तो की थी आपने, लेकिन उसको टाइम, उसको जो है ना आप LMS। अपना एलएमएस सही कराओ और अब वो करना, अपलोड करना, वरना याद नहीं जी रहेगा मुझे सर। बात। सर देखो सेकेंड टोटल मार्क्स, असाइनमेंट LMS पे ही किया है, फर्स्ट पता नहीं अभी भी हो ही नहीं रहा है। देखता हूँ मैं, देखता हूँ, अभी नहीं होगा, अभी वो क्लोज हो गया। तो भाई इस तरीके से आपकी मार्किंग होगी, ओके सर। क्विज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्लास पार्टिसिपेशन एंड पंक्चुअलिटी और टोटल मार्क्स, सही है। देखो कंजूसी कुछ भी नहीं की हुई है यहाँ। तो भाई 54 थे लास्ट टाइम ना, एक किसी के, और फिर हाईएस्ट थे 95। सो इस तरीके से आप लोग के साथ भी होगा, काम करोगे मार्क्स मिलेंगे, नहीं ओके करोगे सर नहीं इंशाल्लाह। मिलेंगे, 100 भी मिल सकता है, सही है। सो दिखाने का मकसद ये था। अच्छा आ, आप लोगों ने अटेम्प्ट किया या आप भी अटेम्प्ट करोगे इसको, सर इस और शीट अच्छे को? से करेंगे सर, आराम से। हिना, बख्तावर, रीबा, यक्षा, बस यही लोग हैं। सर बस ये स्प्रेडशीट ही बनानी है ना, अभी जो आप एंट्रीज आपने जो बिल्कुल स्टार्ट में बनाई थी उस तरह से एंट्रीज तो नहीं बनानी? नहीं नहीं। अच्छा हमारे पास जनाब 7 साहब चले गए, ठीक है, और जब 7 गए हैं जिस टाइम पे, चलो 7 का टाइम आउट 10:45 है। अगर नहीं आए तो यही टाइम आउट लग जाएगा। कोई 7 को टैग कर दे ग्रुप पे, मेरे पास नंबर नहीं है। ओके, ओके, ऑल राइट। अच्छा, इसमें थोड़ा तो ट्विस्ट लेकर आए, क्या कहते हो क्लास? थोड़ी सी वर्किंग ये करें इसमें सर। फॉर्मूला की, ओके करते हैं। अच्छा देखो, इधर मैंने क्या किया था बख्तावर, इधर मैं मैनुअल काम कर रहा हूँ ना, कि यार यहाँ तो मैंने क्रेडिट क्रेडिट को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट क्रेडिट को प्लस कर रहा हूँ, और जहाँ क्रेडिट और क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना था ना, उसमें से मैंने क्या किया, उसमें से मैंने अलग से फॉर्मूला लगाया। मैं चाहता हूँ यार कोई एक ही फॉर्मूला लगाऊं और मेरा काम हो जाए, वो काम करते हैं, चलो। हाँ, इफ, मैंने फॉर्मूला खोला, ठीक है, अब मैं इसको बता रहा हूं कि भाई डेबिट में 0 हो इज इक्वल टू 0 या लेस देन 0, तो क्या करे, इफ इज इक्वल टू और लेस देन 0, तो क्या करे, नहीं, कि इफ बड़ा हो इससे 0 से, तो क्या करे, तो इसको प्लस करे, नहीं तो, अगर ये मेरी लॉजिकल कंडीशन नहीं होती है ट्रू,
तो क्या करे, डेबिट को माइनस कर दे इसमें से, एंटर। क्लास मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? यस सर। यस सर। आ रही है सर। ओके। ये गलती हो रही है। इफ, सर जो मैन्युअली हमने किया था वो ज़्यादा आसान था। हाँ वो ज्यादा आसान था, आई नो। चलो उसी पे लेके चलते हैं। एक हाँ बात ये बताओ, एफ याद भी नहीं रहेगा, चलो फालतू है। बात बताते हैं। यहाँ तक कर लिया, ठीक है, ओके। अच्छा, स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन भी हो गई थी। अब हम फॉर्मूले के थ्रू उठाते हैं चीजें, कि भाई जैसी सप्लाईज बैलेंस शीट का आइटम है तो बैलेंस शीट में जाके पोस्ट हो, इंश्योरेंस पेड इनकम स्टेटमेंट का आइटम है तो इंश्योरेंस में इनकम स्टेटमेंट में जाके शो हो। मतलब जहां स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन का आइटम है ना, उधर ही जाके पोस्ट हो। चलो फॉर्मूला बनाते हैं। एफ इज इक्वल टू दिस टू दिस, तो क्या करे, तो ये वाली वैल्यू दिखा दे, अदरवाइज शो 0। ठीक है, कॉपी करो। ओके 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 ओके, कॉपी इट देन पेस्ट इट टिल लास्ट, और ये शो कर देगा। दोबारा करता हूँ। अच्छा, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो इनकम स्टेटमेंट का आइटम है वो इनकम स्टेटमेंट में आए फॉर्मूले के थ्रू, और जो बैलेंस शीट का आइटम है वो बैलेंस शीट में जाए। चलो करते हैं इनकम। इफ इफ स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन, ये लॉजिकल टेस्ट यहां मैं लगा रहा हूं, अगर ये इज इक्वल टू है, मेरी शीट नजर आ रही है सबको या जूम करूं? आ रही है नजर। ओके, अगर ये इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है तो शो कर, ये शो कर, तो शो करे ट्रायल बैलेंस का एडजस्टेड बैलेंस, अदरवाइज शो करे 0। ठीक है, समझ में आया ये कोई फॉर्मूला आपको क्लास? यस सर। हम्म। हाँ, देखो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया यहाँ, कि अगर यहाँ बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ हो तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में शो हो जाए। ओके, मैं दोबारा करता हूँ काम एक। अभी आप लोग को, अभी आप थोड़ा सा रुकना, जब मैं बैलेंस शीट में काम करूंगा फिर आपको चीज समझ में आएगी। अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, इसको मैं कॉपी करूंगा जस्ट। ठीक है, मैं यहाँ गया फॉर्मूला बार में, कॉपी करा, कंट्रोल ची दबाया मैंने, ठीक हो गया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा, लेकिन देखो मैं डेबिट में कर रहा था ना काम, अभी मैं क्रेडिट में कर रहा हूँ काम। ठीक है, तो मुझे यहाँ भी क्रेडिट ही चाहिए होगा, यहाँ भी 0। अच्छा, 0 0 क्यों है, क्योंकि ये आइटम ही बैलेंस शीट का है। ठीक हो गया, ओके। मैं इसको दोबारा इस फॉर्मूले को, डेबिट को सर तो खुद से तो हम 0 लिख सकते हैं। हम, लेकिन हम एक्सेल सीख लें ना मैडम। ठीक है, तो हम एक्सेल में ऑटोमेट करा रहे हैं चीजें, कि मैं एक भी मेरी ट्रांजेक्शन इधर से उधर हो, मेरे पास पूरी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चेंज हो, डायनेमिक हो, वन क्लिक पे चीजें चेंज हो। अब मेरे पास कोई इतना टाइम नहीं होता, या किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम कोई मुझे एचबीएल के अकाउंट से पेमेंट भेजे और मैं इसको रिकॉर्डिंग करने पे बैठ जाऊं। ठीक है, मैं ऑटोमेटेड सिस्टम पे काम करता हूं, आप ऑटोमेटेड इंटीग्रेटेड सिस्टम पे काम करोगी तो होगा क्या, जब भी एज कोई सपोज आपका कस्टमर, आपका वेंडर पेमेंट भेजेगा या आप किसी को पेमेंट भेजोगी, आपका सिस्टम, your system should record the transaction ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको ये काम करने पड़ते हैं, जो मैं काम करा के दिखा रहा हूं आप। ठीक है, देखना, मैं आपकी ना कंफ्यूजन आखिर में ये सवाल बचा के रखना बख्तावर, देखना अभी चीजें सही होंगी। ओके यहां सर। तक मैंने कर लिया। मैं अब इसको डेबिट इनकम स्टेटमेंट के डेबिट को, इनकम स्टेटमेंट के डेबिट को कॉपी करता हूं
और बैलेंस शीट के डेबिट में पेस्ट करता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन यहां अब इनकम स्टेटमेंट की जगह मैं लिखूंगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों लिखूंगा, कोई बताएगा? ताकि जो बैलेंस शीट का आइटम है वो बैलेंस शीट में आ जाए। हाँ, अच्छा, देखो जो मैंने यहाँ हार्ड कोडिंग की है ना, यानी कि फॉर्मूले के अंदर ये बैलेंस शीट लिखा है, इट शुड बी सिमिलर टू दिस वैल्यू स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी कि यहाँ लेट से मैं लिखता हूँ मैं लिखता हूँ BNS, ठीक है। सो यहां भी मैं BNS लिखूंगा, ठीक है। अभी देखना क्या होगा, BNS, ठीक है। सो यहां जो भी लिखा हुआ होगा ना, सपोज यहां बैलेंस शीट लिखा हुआ है, सो मैं यहां भी फॉर्मूले में वही लिखूंगा, ठीक हो गया? ठीक हो गया? जी जी ओके सर। सर, वो क्लास में 7 को एंटर कर दें। ओके ओके, सही है, ठीक है। अब मैं इनकम स्टेटमेंट पे आया, अब मैं यहां का फॉर्मूला कॉपी करूंगा, इनकम स्टेटमेंट का क्रेडिट का फॉर्मूला, ठीक है। कॉपी इट, देन पेस्ट इट टू बैलेंस शीट क्रेडिट साइड, पेस्ट इट। और अब मैं यहां एक फॉर्मूले में क्या चेंजेस करूंगा, कोई बताएगा? मैंने अभी डेबिट बैलेंस में क्या चेंजेस की थी? इनकम स्टेटमेंट में हटा के बैलेंस शीट लिख देंगे। राइट। सालिक, इन लोग को भी तुमने सही जवाब दिया, अब इन लोग को भी बोलने दो, तुम सारे जवाब दे देते हो। अगली दफा ना इनको, इन लोग को भी बोलने देना, ठीक है? ठीक है सालिक, मैं चाहता हूँ इन लोग की भी पार्टिसिपेशन आए ना, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ डेबिट क्रेडिट, यहाँ मेरे फॉर्मूलाज सेट हो गए। मैं क्या करूंगा, कॉपीड, अच्छा मैंने यार यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ठीक है, ओके। मैं क्या करूंगा, मैं कॉपी करूंगा और लास्ट तक फॉर्मूला मैंने कॉपी किया, लास्ट तक मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया? ठीक है, इसको मैं हटाता हूं अभी। अब देखो क्या हुआ, कोई बताएगा क्या हुआ? अब देखो सिस्टम खुद आइडेंटिफाई कर रहा है कौन सा इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, कौन सा बैलेंस शीट का आइटम है। तुमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया, ठीक है। बख्तावर, क्लियर हुआ ये कि तुम मैनुअल क्यों नहीं करोगे, मैनुअल क्यों नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, अगर तुम यहां से हटाते हो ना, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखना सिर्फ, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखना, मैंने यहां से फॉर्मूला हटाया, सब चले गए, ठीक है। अब मैं यहाँ बैलेंस शीट लिखता हूं या इनकम स्टेटमेंट लिखता हूं, मेरे पास जो है वो वैल्यू अपडेट होगी, फॉर्मूला अपडेट होगा। देखो हुआ, ठीक है। बैलेंस शीट को कॉपी करके मैं यहाँ लिखता हूं तो यहाँ भी कॉपी हो जाएगा। तो डेबिट का बैलेंस है डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट का बैलेंस है क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी मैं मैनुअली नहीं लिखूंगा, यहाँ भी मैं फॉर्मूला से उठाऊंगा, इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इज इक्वल टू वी लुकअप, कॉमा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट टाइटल, और ये देखो, अभी अभी ये सारा कुछ भी अपडेट नहीं है, टोटल में कुछ भी अपडेट नहीं है बैलेंस शीट में। अभी मैंने कॉपी करूंगा यहां से यहां तक, तो ये सब अपडेट हो जाएगा, ठीक है गाइस, क्लियर? बख्तावर, जवाब मिला? यस सर, समझ आ गई। ओके ओके, अच्छा एक चीज मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ। अच्छा, चलो यहाँ हमने डिस्कस नहीं करी, कौन बताएगा यहाँ सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को देख के यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को देख के ना बताओ। प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अरीबा, वानिया, यक्षा? सर प्रॉफिट हो रहा है ना? ओके, और कोई? हिना? प्रॉफिट ही हो रहा है। अलिशबा? आई गेस प्रॉफिट ही हो रहे हैं। साद? ये सर प्रॉफिट है।
ओके, अच्छा क्यों है, कोई ये भी बताएगा? सर क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, नेगेटिव में नहीं है वैल्यू। नहीं, चलो ओके, एक मिनट। अच्छा, थोड़ा सा पीछे जाओ अब इनकम स्टेटमेंट पे जाओ। इनकम स्टेटमेंट पे सबसे ऊपर क्या लिखती हो? सेल्स, सेल्स रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू, ठीक है? ठीक है ना? यस सर, यस सर। सर्विस रेवेन्यू का नेचुरल बैलेंस क्या होता है, या सेल्स का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है क्रेडिट होता है? सर सर क्रेडिट डेबिट होता है। होता है रेवेन्यू। हाँ, साथ सॉरी डेबिट क्रेडिट होता है, होता है या क्रेडिट होता है, सॉरी क्रेडिट क्रेडिट होता होता है, ओके ओके। और फिर उसमें से जब आप एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो वो डेबिट होते हैं, ऐसा ही है? है। जी सर। यस सर। ठीक है ओके। अब लेट्स से आपके पास 1000 सेल्स है, 6000 1000 सेल है और 600 आपके पास एक्सपेंसेस है टोटल। अब माइनस करो दोनों को, 400 आपका प्रॉफिट आ गया। 400 सर। हाँ, तो अब मुझे बताओ बैलेंस किधर का ज्यादा होगा? जो मैंने आपको बताया 100 में से माइनस 600 किया तो बैलेंस हमारे पास क्रेडिट का ज्यादा था क्रेडिट ना? का सर। हाँ, तो इट्स मीन कि मैं क्रेडिट में से माइनस करूंगा डेबिट साइड, यस सर। ठीक है ओके। सो अब देखो सबने गलत बताया, मैं सालिक से पूछता, सालिक सही बता देता। वाओ इज सर। इक्वल टू क्रेडिट, सबसे पहले मैं क्रेडिट को रखूंगा, इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट, माइनस का साइन, देन डेबिट, क्या आता है मेरे पास? लॉस, ठीक है? यस सर। समझ में आ गया क्यों लॉस? ठीक हो गया? क्योंकि डेबिट ज्यादा है सर। हम्म, क्योंकि डेबिट ज्यादा है, सही है। मतलब अच्छा एक्सपेंस देखो, आपका ज्यादा आ रहा हाँ है। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया डेबिट क्रेडिट का, बैलेंस शीट का। अच्छा मेरे पास ना अभी भी ये ट्रायल बैलेंस बराबर नहीं हो रहा, हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई है। और रुको 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 ये चेक करने सर दो। हम्म आपने वो नहीं किया, क्या कहते हैं, हम्म हम्म। सबसे फर्स्ट वाली एंट्री में देखें 1700 नहीं आ रहा आपका, 1500 आ रहा है, आपने फॉर्मूला नहीं लगाया, प्लस नहीं किया डेबिट डेबिट को। ओके 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 ओके, नाइस, सही है। अब मेरे पास ये बराबर हो गया। तो हमने क्या सीखा आज? हमने अकाउंटिंग स्प्रेडशीट सीखी फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है? अब मैं कुछ भी यहाँ एडजस्टमेंट करूंगा ना, सपोज यहाँ मैंने किए ये एडजस्टमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 30 जून 2016। अब आप नेक्स्ट पीरियड के लिए करोगे ना, आप बस क्या करोगे, आप ये जो बैलेंसेस हैं अपने, ये वापस इधर लिखोगे, ये वापस इधर लिखोगे और एडजस्टमेंट में सपोज एंट्रीज करते रहोगे। ये 300 मैंने कर दिया, देखो हर चीज चेंज होगी। ये मैं 400 करूंगा, यहाँ देखना बैलेंस शीट में चेंजेस हुई, ठीक है? बैलेंस शीट में चेंजेस हुई तो इसमें भी चेंजेस हुई। तो आपने वन टाइम बना लिया अपनी अकाउंटिंग स्प्रेडशीट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। अच्छा इसका काम बहुत आता है, इसका इसका काम ऑनलाइन आता है, ठीक है? कि आप जो है वो, आपके पास क्लाइंट आता है यूएस का, वो कहता है मुझे जो है बैलेंस शीट बना के दो, आ, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, ये मेरे बैलेंसेस हैं, ये मेरे पास ट्रायल बैलेंस है, ठीक है? लास्ट ईयर का, ये लास्ट मंथ का, ये जो है मैंने ड्यूरिंग द पीरियड एडजस्टमेंट की है, ये पेमेंट्स मैंने की है, ठीक है? मुझे इसका ट्रायल बैलेंस बना के दो, इनकम स्टेटमेंट बना के दो, बैलेंस शीट बना के दो, ये आता है, ये केस आता है, ये पूरा। तो आप ये फाइल उस वक्त यूज कर सकते हो, उसको बना के दे सकते हो, सही है? इन केस मैंने यहाँ किया है कि मैंने एडजस्टमेंट की है कि सप्लाईज मेरे पास बढ़ी है 400 की, मैंने और मंगाई है, सही है? और मेरे पास इधर इन्वेंट्री $120 से कम हुई है। सो मेरे पास ये सारे काम हो गए, ठीक हो गया, सही है। अब मैं आप लोग को ये फाइल देता हूँ, अब मैं आप लोग को ये फाइल में देता हूँ, ये फाइल में देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, अगले 20 मिनट्स के लिए, ठीक है? कोई मसला हो मुझे बताना, सही है? सर मेरा एक ठीक है, सवाल था। बताएं। सर
अभी जैसे आपने इनकम स्टेटमेंट में जो फॉर्मूला लगाया, एक दफ़ा दिखाइए क्या लगाया था आपने इनकम स्टेटमेंट में फॉर्मूला, इफ वाला। हाँ ये देखो, ये लिखा हाँ। हुआ। अच्छा, अभी जब हमने स्टार्ट में जो स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन के लिए वी लुकअप लगाया ना, वी लुकअप जैसे आपने बताया हाँ था, और उसके ऊपर जब ड्रैग किया तो मेरे पास तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बन गई, तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको लगाना पड़ेगा उसका फॉर्मूला। ये मैं आपको फॉर्मूला लगा के नहीं दूंगा, ये मैं आपको फॉर्मूलाज लगा के नहीं दूंगा, आपने खुद बनाने पड़ेंगे। सही है, मैं आपको कुछ इस तरीके की शीट दूंगा। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, जब मैंने वी लुकअप लगाया तो वो जब मैंने उसको ड्रैग किया तो बैलेंस शीट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यूज आ गई और इनकम स्टेटमेंट में भी वैल्यूज आ गई, मैंने खुद मैन्युअली हाँ, रिपोर्ट नहीं किया उसको, तो ये कैसे नहीं हुआ? आपने किया, आपने किया, आपने किया। देखो मेरी बात सुनो, हम्म, पहले आपने इधर फॉर्मूला लगाया वी लुकअप से, आपने जो वैल्यू स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन उठा ली, ठीक है। देन आपने इस पे जब वर्किंग की, तो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला, इसने उस चीज को फिल्टर करके आपके सामने डेटा प्रेजेंट कर दिया। अब मैं अगर कुछ ऐसा करता ओके। हूं कि बैलेंस शीट में इधर इनकम स्टेटमेंट लिखता हूं, तो यहाँ कुछ मुझे जीरो दिखाएगा, ठीक है। तो ठीक ठीक हो गया, क्लियर हो गई मेरी बात, आपकी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। जी जी जी। ओके, अच्छा मैं अब आपको जो है वो ये शीट दे रहा हूँ, और ये शीट अपनी ओपन भी रखता हूँ, आप प्रैक्टिस करें। अलिशबा, साथ सबको प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो मुझे बताएं, मैं अभी रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर आप जिसके पास लैपटॉप है वो एनी डेस्क डाउनलोड करके रखे अपने पास, एनी डेस्क, एनी डेस्क, ये ओके, यहाँ नहीं, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। मैं आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ इसके अगेंस्ट ना, ओके तो सर। आपके जो भी इश्यूज हैं वो हाथ के हाथ रिजॉल्व हो जाएंगे। असाइनमेंट वगैरह हर चीज में ये तुम्हें, तुम लोगों को आसानी होगी, ऑनलाइन मिल जाएगा आराम से, ये डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये मैं फाइल भेज रहा हूँ आपको। चलो अभी हाथ के हाथ प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते हैं हम, और इसको आज कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो क्या करे, किसी के पास लैपटॉप नहीं है वो वीडियो कॉल वगैरह करके या स्क्रीन शेयर करके उसको बोले सर अपने किसी क्लासेस को। फिजिकल कब से होंगी? हम्म, क्लासेस क्या फिजिकल कब से होंगी? यार अभी मेरी बात हो रही थी जब आप नहीं थे, तो ये ऑनलाइन वाला मसला 12 अप्रैल तक जा सकता है। सर 6 को तो हमारे पेपर स्टार्ट हो रहा है, ना तो आगे करें बढ़ वो सकते सर। ऑनलाइन होंगे? आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे पेपर साथ। वाकई ऐसा हो तो रहा सर है? एग्जाम भी फिर ऑनलाइन ले लेते हैं ये लोग? ऑनलाइन नहीं होगा, छोटा सा कोई टेस्ट वगैरह हो जाएगा। चलो, एग्जाम्स फिर ऑनलाइन कर देते हैं या तो? लेट से मैनेजमेंट क्या कहती है, अभी मुझे इस बारे में नहीं पता। सर ऑनलाइन में बिल्कुल मजा नहीं आता है, बस हो गई। हम्म, ओके, तो मैं आप लोग को ये फाइल दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो अभी, कोई मसला हो मुझे बताओ, और मैं आप लोग के मसले हल कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, सर जो पहले फाइल भेजी उस पे नहीं करे? उस पे कर लो, उस पे कर लो, अच्छी बात है, उस पे कर लो। सर ठीक है उसी पे कर लिया डिलीट करके, आप वो फॉर्मूला दिखा दें इनकम स्टेटमेंट वाला एक ओके दफ़ा, इफ ओके, वाला। मैं फार्मूला दिखाता हूँ, ये रहा फॉर्मूला, यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। मैं स्क्रीन यहीं रखी हुई है, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करो, कोई मसला हो हैंड रेस करके अपना क्वेश्चन लिखो, अपना क्वेश्चन बताओ। अटेम्प्ट कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। जी जी सर।
सर
सर आवाज़ आ रही है? हेलो। जी जी जी। हाँ सर, मैं गया था एक दफ़ा, कर तो लिया फॉर्मूला, एक दफ़ा आप बस पढ़ के बताइएगा फॉर्मूले में आपने क्या क्या किया है, मतलब उसको समझाइएगा। सही ये है। इफ B11, मतलब देखो, वर्डिंग में समझा दें क्या किया हमने। ओके 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 ओके। देखो, इफ फॉर्मूला मैंने लगाया है। इफ फॉर्मूला हम जब भी कोई लॉजिकल कंडीशन देनी होगी तब हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारी बहुत अच्छे से बात हुई। इफ B11, देख लो यहाँ, देख रहे हो B11, यानी कि ये B11 जी जी। इज इक्वल टू हो इनकम स्टेटमेंट के। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के क्यों हो इज इक्वल टू? क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट सही के है। इक्वल हो, अगर ये वैल्यू ट्रू हो रही हो तो मुझे ट्रायल बैलेंस का एडजस्टेड बैलेंस दिखा दे, ये डेबिट साइड दिखा दे, ठीक है। सही है। अदरवाइज जीरो दिखा दे। ठीक हो गया? सही। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके ओके। यही काम, अभी रुको, यही काम हम इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट बैलेंस पे करेंगे। इफ सही है। B11 इज इक्वल टू इनकम स्टेटमेंट, देन शो हम्म ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। हम्म। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस दिखा दे, ये H11, सही। ठीक है। सही। अदरवाइज शो जीरो। यही काम हमने बैलेंस शीट में किया हुआ है, बाकी आइटम। ठीक हो गया? सही। आ गया समझ। ओके। ओके ओके सही है। सर अब ओके। कर लिया, क्लास लीव कर सकते हैं ना, कोई इशू तो नहीं? 9:30 पे, 11:30 पे ही जाना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, रिकॉर्ड हो रही है। अटेंडेंस लगा दी ना आपने? हाँ, अटेंडेंस तो लगा दी। साद चले गए। साद, हिना, यक्षा, वानिया, अरीबा, जी सर। आप लोगों ने कर लिया? यस जी जी सर, हो सर। गया। ओके, हो गया। सही है, कोई मसला? नहीं सर, हो गया। वानिया, आपकी अटेंडेंस नहीं लगी, नाम कब आई हो आप? सर मैंने लेट ज्वाइन किया है। बताएं, टाइम बताएं। 10:40 के बाद आई गेस। ओके, ठीक है। आप लोग भी देखें, कोई मसला हो तो मुझे बताएं। सर एक क्वेश्चन है। जी। सर जो लास्ट रॉ में टोटल लिखा है वो किस तरह लिखना है, वो मैन्युअली लिखना है? लास्ट रो में, हाँ। ओके, मैं बताना भूल गया। ये वाला ना? यस सर। ये वाला, ओके। ये मैं बताना भूल गया। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? जी सर। ओके। अच्छा देखो, यहाँ मैंने क्या किया, क्रेडिट माइनस डेबिट बैलेंस कर लिया, ये मेरे पास नेट लॉस आ गया, राइट। अच्छा, मैं यहाँ फिर क्या करूंगा, इज इक्वल टू नेट लॉस को मैं इज इक्वल टू कर दूंगा कि भाई ये यहाँ जो नेट लॉस या नेट इनकम है वो इसके बराबर है, सही है। तो हमारे पास नेट लॉस या नेट इनकम जो भी है वो यहाँ शो हो जाएगी, सही है। अब मैं यहाँ जो भी कुछ भी आएगा ना मेरे पास वैल्यू, देखो सपोज, तो यहाँ अपडेट होगी, ठीक है। ओके, ओके सर। ठीक है। अब मैं इनकम स्टेटमेंट का बैलेंसेस कर रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट के बैलेंस कैसे करूंगा मैं? डेबिट साइड को प्लस करके, डेबिट साइड को प्लस कर लूंगा, डेबिट और इसको, और क्रेडिट साइड को भी प्लस कर लूंगा। मेरे पास दोनों बराबर हो गई, ठीक हो गया। ओके। आ अब मैं बैलेंस शीट को कैसे बराबर करूंगा? इन दोनों को, मतलब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, दोनों को प्लस करके लिख लूंगा, ठीक है, सम। और यही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा ऐसे, सही है। सही है सर। ओके।
ओके सर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। हाफिज। सर लीव कर सकता है? कर लिया काम, कोई मसला है? नो सर, हो गया, बस वो टोटल में मसला ओके था। ओके ओके, अल्लाह आप हाफिज़। जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ना रीबा, वानिया, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ठीक है। कोई मसला हो अल्लाह हाफिज़। रीच करना, एनीडेक्स ज्वाइन कर लेना, एनीडेक्स इंस्टॉल कर लेना अपने पास कंप्यूटर में, ठीक है। ओके सर। जी सर। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। सर जी, सर, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, काम प्रैक्टिस कर लेना, कोई मसला हो बताना। ओके सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज।